DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद करार दे दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर डील की बातें कयास आराइयां हैं। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो तफसीलात भी बताए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। अफगान सूरत हाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। बाढ़ को लगाने में हमारे शोहदा का खून शामिल है। ये अमन की बाढ़ है और ये ज़रूर मुकम्मल होगी। DGISPR ने कहा कि भारत मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार है। दुनिया मसला कश्मीर को बहुत संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी इतने ही हकायक सामने आएंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे का इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर दिया। मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि माजी में पैसा चोरी ना होता तो आज मुल्क में सड़कों की हालत बेहतर होती। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्दे जुर्म है। ट्विटर पर किए गए अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि सच्चाई अपने ख़ास अंदाज से लोगों को बेनकाब करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहना है कि पाकिस्तान गरीब तर मगर इमरान खान अमीर तर हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट से मुतल्लिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट न सिर्फ पार्टी करप्शन के हवाले से घनाउना फर्द जुर्म है बल्कि इससे मुनाफकत का पर्दा भी चाक हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चश्म कुशा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 अकाउंट्स को छुपाया। उन्होंने पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फंडिंग में खुर्द बुर्द के इशारे भी इंतहाई खतरनाक रुझानात हैं। वक्त ने साबित कर दिया इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। इमरान खान का मुल्क व कौम के मफादात से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तानी एयरलाइंस और पायलट्स पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ ख़त्म। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया जिसमें पाबंदियों के खात्मे से मुतल्लिक आगाह किया गया है। अकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। मारूफ मुस्लिम खवातीन की नीलामी करने वाली ऐप की मास्टर माइंड लड़की को भारतीय रियासत उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मज़कूरा ऐप केस की तहकीकात शुरू होते ही इस गैंग के कई अरकान ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए थे, लेकिन रोदपुर की आदर्श कॉलोनी की रहने वाली 18 साला शविता सिंह का मोबाइल ऑन था जिसे हिरासत में ले लिया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ने लगे। लाहौर में मजीद 20, कराची में 23, इस्लामाबाद में 27 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 24 घंटों के दौरान शरह 1.80% रही। आलमी वबा से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 898 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है और फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाना इंतहाई अहम है। 7 रोज़ में 60% केसेस लाहौर और कराची से सामने आए। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत रिपोर्ट। भारतीय वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि रियासत राजस्थान में ओमिक्रॉन का मरीज इंतकाल कर गया। सऊदी अरब ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत ख़त्म कर दी। सऊदी वजारत हज व उम्रा के बयान के मुताबिक आइंदा पहले और दूसरे उम्रे के दरमियान 10 रोज़ का वक्फा लाजमी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। इस्तगासा के गवाह मुदस्सिर के बयान पर वकला ने जिरह की।
دیر بالا میں ایمبولینس دریا میں جا گری، 2 خواتین اور 2 بچیاں جاں بحق۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا کے علاقے شرنگل گرڑی کے مقام پر ایمبولینس کو حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ریسکیو ٹیموں کی مدد سے دریا سے خواتین اور بچیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ اور بنگلہ دیش نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میں پہلی فتح حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ نیوزی لینڈ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیشی ٹیم نے 8 وکٹوں سے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 9 جنوری سے کھیلا جائے گا۔